अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अब्दुल्ला नसीम और आज हम मौजूद हैं इन्वेरेक्स ईवी के कराची डीलरशिप के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं दानिश डालिया साहब। आज का हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का बड़ा सिंपल है। हम आए हैं कराची डीलरशिप पे और यहाँ से हम जाएंगे ऑल द वे इस गाड़ी को लेके हैदराबाद और पूरे रास्ते को हम डॉक्यूमेंट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसा रहता है। और लाइट अब हम क्रॉस कर रहे हैं शारे फैसल से, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दियारी एक्सप्रेस वे। होपफुली इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स हम पहुंच जाएंगे शेल, जहां से हमने अपनी गाड़ी की डीसी चार्जिंग मैं चेक भी करूंगा कैसे डीसी चार्जिंग हो रही है इस गाड़ी की, और उससे वहां से 100% करके देन वी मूव फॉर हैदराबाद। अच्छा डारिया साहब, अब रास्ते के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता रहूँगा। पहला सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी ईवीज इस वक्त इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में जो आपका है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3.5 मिलियन गोइंग अप टू 5.2 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 लाख रुपए से 52 लाख रुपए तक आपकी गाड़ी की इस वक्त 3 टाइप्स की रेंजेस हैं। तो आपकी गाड़ी डिफरेंट कैसे है बाकी जो ईवी ऑप्शंस इस वक्त मार्केट में हैं? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दोस? अच्छा जी, इस वक्त हैचबैक अवेलेबल है ईवी में 35 लाख रुपए से तो कोई भी स्टार्ट नहीं हो रही। ओके, जो भी मिनिमम स्टार्ट हो रही है वो 4 मिलियन से स्टार्ट हुई। 4 मिलियन से जी, तो एक है लोकल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट है, वो 4 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है। कुछ यूज्ड में मिल जाती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो तो स्टार्ट ही 42 लाख 50 लाख से हो रही। ठीक है, तो हैचबैक में तो सबसे लोवेस्ट प्राइस हमारी ये जो 140 वाला वेरिएंट है, जो 140 किलोमीटर रेंज वाला आपका वेरिएंट है वो 35 लाख से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब 35 लाख का ही है। 37 लाख का ही है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वेरिएंट में जो 220 वाला है जी। उसके अंदर भी मैं दूसरे से इसलिए कंपेयर नहीं करता हूँ बिकॉज के इसमें एक ऐसा फीचर है जो डिफरेंट हैचबैक्स में नहीं है। ईवी की बात कर रहा हूँ, और वो है डीसी फास्ट चार्ज का ऑप्शन। तो पहले तो मेरा ख्याल है हम क्लियर कर देते हैं हमारे यूजर्स के लिए कि डीसी और एसी जो चार्जिंग है इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप बता दें कि एसी चार्जिंग क्या होती है और डीसी क्या होती है। और पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जो 130 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट है उसमें एसी चार्जिंग है, जो 220 किलोमीटर और 320 किलोमीटर है उसमें डीसी फास्ट चार्जिंग और एसी चार्जिंग दोनों अवेलेबल है। अब सर दोनों का जो डिफरेंस है वो प्लीज़ आप क्लियर कर दें। अच्छा, इसमें मैं आसानी के लिए सिर्फ ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाए बगैर, हाँ, एसी जो चार्ज का ऑप्शन है वो है जहाँ पे आप घर पे चार्ज करते हैं, घर के सॉकेट पे आप चार्ज कर रहे होते हैं एसी के अंदर। ओके, डीसी चार्ज का मतलब वो है कि जो आप फ्यूल स्टेशन पे जो फास्ट चार्जिंग ऑप्शन होते हैं, जी, अगर उससे चार्ज करते हैं तो वो डीसी फास्ट चार्ज कराता है। और इनमें बेसिकली चार्जिंग स्पीड्स का डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर फॉर एग्जांपल 140 वाला जो वेरिएंट है हमारा, उसमें 15 किलो वाट की बैटरी लगेगी है, ठीक है। तो घर पे अगर आप चार्ज करेंगे तो 5 से 6 घंटे लगेंगे इसको चार्ज करने में। ओके, वो स्लो चार्ज करता है। और अगर आप 220 वाले को, चलो 220 की बात करते हैं बिकॉज उसमें डीसी का ऑप्शन है। जी, तो 220 वाला अगर घर पे आप चार्ज करते हैं तो 7 to 8 आवर्स चाहिए उसको चार्ज करने के लिए एसी पे घर पे या ऑफिस में। लेकिन अगर इसको आप हार्ड से चार्ज कराएंगे तो 30 to 80% वो चार्ज करेगा इन 36 मिनट्स। 30 to 80%। यस। ठीक है, और इसमें मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता हूँ, आपकी बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है? लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी, जो कि बाकी सारा जो इस वक्त जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है यहाँ पे, सबके पास यही लिथियम आयन बैटरीज है या कोई और डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी इस पाकिस्तान में है? मोस्टली पाकिस्तान में अभी इतनी है, ये वो चीज़ है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा कि ये गाड़ी जो है वो सोलर पे भी चार्ज हो जाती है, जैसे नॉर्मल ईवी सोलर पे भी चार्ज हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है कि इज इट पॉसिबल टू चार्ज इट ऑन सोलर? जी, अगर मेरे घर के लगा हुआ है बड़े आज से 1 किलोवाट 10 किलोवाट के सोलर पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 किलोवाट पे भी हो जाएगी? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए, इसकी जो बैटरी कैपेसिटी जो हम चार्ज दे रहे हैं साथ में, हाँ, वो है अराउंड 2.8 किलोवाट का चार्ज है। तो 3 किलोवाट या उससे ऊपर का अगर आपके पास सोलर लगा हुआ है, जी जी, तो बिल्कुल इस पर चार्ज हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट हम कस्टमर्स को 4 डिफरेंट ऑप्शंस बता रहे होते हैं पर किलोमीटर जो कॉस्ट आ रही होती है उसके हवाले से। तो अगर सोलर पे आप चार्ज करते हैं तो उसकी तो टेक्निकली कोई कॉस्ट ही नहीं है, वो ज़ीरो पे चार्ज हो रहा होता है। उसके बाद आ जाता है अगर आप वापटा पे या की पे चार्ज कर रहे होते हैं, उसकी कॉस्ट आती है तकरीबन 4 रुपये पर किलोमीटर। अगर आप डीसी फास्ट चार्ज करवाते हैं बाहर से तो उसकी भी 9 से 10 रुपये कॉस्ट आती है पर किलोमीटर। और अगर आप पेट्रोल यूज़ करते हैं तो वो आती है 14 रुपये 16 रुपये। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे और आई एम श्योर सबका होगा, ये जो 4 रुपए किलोमीटर आपने कैलकुलेट किया है से के इलेक्ट्रिक पे या वापडा के ऊपर, ये कैसे कैलकुलेट किया है? ये इस तरह से कैलकुलेट किया है कि फॉर एग्जांपल जो एवरेज कॉस्ट है आपके यूनिट की, हाँ, वो हमने ले लिया ऑन एवरेज 45 रुपीज़। ओके, ठीक है, वो इसमें ऑफ पीक और पीक आवर्स का हमने अभी हिसाब नहीं लगाया, बट एवरेज ले लिया 45 ₹45। 45 के हिसाब से अगर आप 20 किलोवाट की बैटरी को चार्ज करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट आती है। ठीक है, और वो आपको दे रही होती है रेंज टू 20 किलोमीटर्स। तो ये जो 20 किलोवाट के, ये 20 यूनिट है, ऐसा ही? 20 यूनिट है।
तो ये 20 यूनिट जब हमने लिए तो आपने 20 यूनिट को 45 से लगाया है, तो ये बनते हैं 900 रुपये। हाँ 900 रुपये बनते हैं। तो 900 रुपये के अंदर आपने दी हमें 220 किलोमीटर की रेंज। आप ये बताएं कि मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था कि 0 to 100 का भी आपने बताया हुआ था कि कुछ सेकंड में ये जाती है, तो ये गाड़ी जो है ये कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी एवरीडे ड्राइविंग के लिए है, और कितनी ये थ्रिल सीकर्स और जो लोगों को जरा इमीडिएट एक्सेलरेशन और पंच चाहिए, इंस्टेंट टॉप चाहिए, उनके लिए है। देखिए, इस पर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ। ठीक है, ये वो वाली गाड़ी नहीं है जिसके अंदर आप 0 to 100 इतने सेकंड में जाती है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे। ओके। ये एक प्रैक्टिकल व्हीकल है उन लोगों के लिए जो सेकेंडरी व्हीकल यूज़ करने हैं, घर में दूसरी गाड़ी है, तीसरी गाड़ी, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, भाई को शॉपिंग के लिए जाना है, या और जो शॉर्टर ट्रिप्स के लिए गाड़ी चाहिए होती है, जो घर की दूसरी गाड़ी होती है वैसा, ये उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ में इसके मुझे पावर फिगर्स भी क्लियर करते हैं कि इस पर क्या हॉर्स पावर और क्या टॉर्क है। इसका 95 न्यूटन टॉर्क है, ठीक है। और जो इसकी मोटर की पावर है वो मैक्सिमम पावर 35 की है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर और अभी मैं आपके शोरूम पे भी देख रहा था, ब्रांडिंग काफ़ी ज़्यादा की हुई है एक वारंटी की, कि हमारी एक एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स की वारंटी है और एक्स अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स की वारंटी है। थोड़ा सा उसको आप हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये वारंटी किन किन चीज़ों के ऊपर है और किन टर्म्स के ऊपर है। अच्छा, वारंटी दो टाइप की है। हाँ। एक तो व्हीकल वारंटी है जो 5 साल और ठीक है 1,50,000 किलोमीटर वगैरह सो 5 साल और 1,50,000 किलोमीटर। ओके। और जो बैटरी की वारंटी है वो हम दे रहे हैं 8 साल और 1,20,000। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर। 10.1 इंच की स्क्रीन आपके ब्रोशर में लिखी हुई थी, जो यहाँ मुझे नजर भी आ रही है। इसकी फीचर्स के बारे में प्लीज थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, ये जो 10.1 जो आपने खुद ही बोल दिया, जो कि इस हैचबैक के हवाले से एक बड़ी साइजेबल स्क्रीन है। नॉर्मली ये साइज़ बड़ी गाड़ियों के अंदर आता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो है। इसके अलावा जो स्क्रीन पे सारी चीज़ें नज़र आ रही है, आप देखने बैटरी की परफॉर्मेंस इसमें नज़र आ रही होती है, कितनी बैटरी रह गई है। NDC रेंज इसमें आ रही है किलोमीटर्स में भी और माइल्स में भी। इसको अगर आप मज़ीद चेक करें तो कई माइल्स में चली जाएगी। ओके, ठीक है। और इसके अलावा मुझे और भी फीचर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहा है। इसके अंदर है मोटर ये परफॉर्मेंस सारा। अच्छा, ये जो TPMS आ रहा है इसमें सिर्फ आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि किस टायर के अंदर एयर प्रेशर कम है या वो पंक्चर हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये फंक्शन ओके। इसके अलावा और जो फीचर्स हम देखते जाते हैं, मोटर के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो वो मुझे मोटर का टेम्परेचर बता रहा है, मोटर की स्पीड बता रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अंदर टेम्परेचर के हवाले से मैं आपको स्ट्रिंग फैक्ट बताऊँ जी, क्योंकि आगे 2 फैंस इस पर लगे हैं ओके। मोटर को कूल डाउन करने के लिए, और वो ऑटो है। ओके। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर एक सर्टेन डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वो ऑटो फैन ऑन हो जाएगी, इसको टेम्परेचर को कंट्रोल बैटरी को cool down होगा के लिए उसको कूल डाउन, बैटरी को नहीं मोटर को ठीक है, मोटर को कूल डाउन करने के लिए, ताकि आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम रहे और मोटर को भी टेम्परेचर। तो 2 बैक टू बैक फैंस हैं, जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक फैन स्टार्ट होगा और सर्टेन टेम्परेचर पे जाकर दूसरा भी फैन स्टार्ट होगा। ठीक है। एक चीज़ जिससे मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ वो ये कि इसकी स्पीड मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बाकी ब्रांड्स की भी यूज़ करी, तो मुझे इसमें एक जो खातिर फॉर डिफरेंस नज़र आया, एक तो इसकी क्वालिटी के अंदर और स्पीड के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा सर, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इन्वेरेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 2 डेकेड से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। आई थिंक टॉप सोलर ब्रांड्स के अंदर है इस वक्त पाकिस्तान के। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ब्रांच आउट करें? क्या रीज़न था? 2007 में स्टार्ट किया था सोलर इन्वेक्स ने, और UPS से स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो, हमारे बचपन में UPS हुआ करते थे, वहाँ से स्टार्ट किया था। और उस वक्त से एक चीज़ जो बड़ी कंसिस्टेंट है इस ग्रुप के साथ, वो है R&D। ओके। तो इन्वर्टर को लेकर आना और फिर सोलर को लेकर आना, ये उस वक्त की बातें हैं जब सोलर जब आता था तो लोग कहते थे यार ये क्या लेकर आ रहे हो। तो R&D जो है वो हमेशा से इस ग्रुप की जो है वो इंटीग्रल पार्ट रहा है। करते करते जो अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो इस वक्त सोलर में, इन्वर्टर्स में पाकिस्तान में नफो वक्त कर रहे हैं। ओके। चूँकि मोटर, इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा डील कर रहे हैं। जी जी। तो इन्होंने सोचा, ये ग्रुप का जो एक फैसला था, या बोर्ड ने जो डिसाइड किया कि जो लॉजिकल एक्सटेंशन बनती है इस ब्रांड की, वो बनती है उसी वक्त जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मोटर और ये चीज़ें हों, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बहुत ज़्यादा, तो आपने कहा सब लोग EV में आ रहे हैं, हम भी आ जाते हैं। हाँ सब इसलिए एक्सपैंड किया।
ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर मुझे ये बताएं कि ये जो गाड़ी आप लोग लेकर आए, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट अभी आप लोगों से ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी कि आप लोगों के प्लान्स में अभी अगले 2 साल 3 साल के अंदर काफी सारे नए लॉन्चेस हैं, टू व्हीलर्स भी हैं और इसी के साथ सेडान्स के भी प्लान्स हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव प्लान है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो पर्टिकुलर आप गाड़ी लेकर आए हैं, एक्सियो जिसको आप कह रहे हैं, 140, 220 और 320 किलोमीटर रेंज वाली, ये किन लोगों के लिए है? वो इज द आइडियल टारगेट ऑडियंस फॉर दिस पर्टिकुलर कार? यस, देखिए इससे थोड़ा सा पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ। इस वक्त आप नोट कर रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में अभी लॉन्च हो रही हैं या अभी 2-3-4 सालों में लॉन्च हुई हैं, वो सारी APN बस के अंदर लॉन्च हुई है, विच मीन्स कि एक सर्टेन सेगमेंट को टारगेट कर रहा है जी। हमारे बोर्ड ने जो डिसाइड किया वो क्या कि बेहतर है कि हम उन एरियाज़ को टारगेट करें या उन लोगों को टारगेट करें जो 8 मिलियन की गाड़ी नहीं चाह रहे, वो 4 मिलियन 5 मिलियन अंडर की कोई गाड़ी चाहिए चाह रहे हैं अपने घर के सेकेंडरी यूज़ के लिए। तो हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है कि वो लोग जो अपने घर की सेकेंडरी व्हीकल रखते हैं, छोटी शॉर्ट ट्रिप्स के लिए, छोटे कामों के लिए, जी हमारा वो टारगेट है। ओके, बहुत स्पेसिफिकली हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। या अगर कॉर्पोरेट की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि एक आध कॉर्पोरेट से भी मेरी बात भी हो रही है जी, उनकी हर कॉर्पोरेट में पूल कार्ड्स होती है जी। पूल कार्ड्स की एक सर्टेन किलोमीटर सर्टेन माइलेज होती है जो रोज चल रही थी पिक एंड ड्रॉप के लिए एम्प्लॉइज को। एब्सोल्युटली, उनके लिए ये गाड़ी बहुत आइडियल है। मेरे ख्याल में अभी तो कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है या कॉर्पोरेट नहीं है जहाँ सोलर ना लगाओ, ठीक है। तो आपकी लोस की अगर पिक एंड ड्रॉप की रेंज होती है, माइलेज वो बनती है कोई 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, 2-4 एम्प्लॉइज को लेके जाना है, वापस लेके आना है, आप भी कराएं, फिर वो 7-8 घंटे गाड़ी हाइडल होती है, उस वक्त वो गाड़ी चार्ज होगी और फिर शाम में उसको ड्रॉप करके रह जाएगी। तो कॉर्पोरेट की रनिंग वो जीरो हो जाएगी। पूल कार्ड्स के लिए, घर के लिए जो सेकेंडरी व्हीकल है उसके लिए ये आइडियल है और हम उन्हीं सेगमेंट को टारगेट करते हैं। सो अगर आप के पास एक नॉर्मल गाड़ी आप चला रहे हैं और आपको एक सेकेंडरी गाड़ी की जरूरत है जो कि आपके बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए, नॉर्मली जो ड्राइवर्स के इस्तेमाल के लिए गाड़ी घर में दी जाती है, तो आइडियली ये गाड़ी उस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए आपने बनाई है। हम लोग अब पहुंच रहे हैं यहाँ पर शेल के DC चार्जिंग स्टेशन के ऊपर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो कराची का टोल है उससे बिल्कुल पहले है, हार्डली 200 मीटर्स पहले है। और अगर आप प्लान करते हैं अपनी EV को कराची टू हैदराबाद ले जाना, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यहाँ से जरूर चार्ज करा के 100% करके निकले, ताकि आपको वहां तक पहुंचने में और वहां से वापस आने में इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉब्लम नहीं हो। सो अब हम यहाँ पे गाड़ी को चार्ज करेंगे, 100% टॉपअप करेंगे और यहाँ से हम आपको इसकी कंप्लीट ओवरव्यू देते हुए जाएंगे कि हमारी गाड़ी कितने % चार्जिंग पे हैदराबाद एंटर होती है इंशाल्लाह। अच्छा, हमने 91 किलोमीटर से स्टार्ट किया था फ्रॉम शारिफ फैसल। अब हम यहाँ पर है, अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। गाड़ी इस वक्त जो बता रही है वो ये बता रही है कि 84% ये चार्ज है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमने जो लूज किया है अभी तक 91 से 84 तक, वो हमने कोई 7-8-6-7 किलोमीटर जो है उसे 6-7% हमने 6 किलोमीटर एग्जैक्ट है, 26 किलोमीटर हुई वो 30 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हम लगा लेते हैं, लेकिन 7% हमने अप्रोक्सीमेटली अपनी चार्जिंग यूज कर दी है। 84 है, इसको 100 करेंगे। दानियाल अगर आप दिखा सकें, इसको हम 100 करेंगे और फिर यहाँ से हम एग्जैक्टली चलेंगे हैदराबाद की तरफ। ओके, अब हमने चार्ज कर लिया है गाड़ी। वैसे तो दानिश साहब कहते हैं 320 की रेंज है, लेकिन ये अब 100% चार्ज पे 340 की हमें रेंज दिखा रही है और अब हम टोल क्रॉस करेंगे। ऑलराइट, अब हमारे पास हैदराबाद का डिस्टेंस जो यहाँ शो हो रहा है वो शो हो रहा है 50 किलोमीटर्स। ये हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और गाड़ी की रेंज जो हमें बता रही है वो बता रही है इस वक्त ADTC पे 247 किलोमीटर और बैटरी की स्टेट है 77%। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग किस तरह काम करती है। -4 में आप देखिए, इस पर -6 जा रही है और हम गाड़ी इस वक्त चल रही है। ऐसे नहीं कि गाड़ी स्टॉप है, गाड़ी चल रही है। क्योंकि हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं तो गाड़ी इस वक्त रिवर्स में अपने आप को फुल चार्ज कर रही है। हैदराबाद टोल ये आपको सामने नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा चार्जिंग स्टेट की तरफ हम आते और चार्जिंग स्टेट भी देखते हैं। इस वक्त है बैटरी 67%, 250 किलोमीटर। ADTC रेंज जो है वो इस वक्त हमारा सिस्टम बता रहा है। और ये आ गया हैदराबाद का टोल। अब हमने ये कैसे कवर किया है, क्या चीजें हुई हैं, वो हम थोड़ा सा डिटेल में अभी रुकते हैं तो आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। बट वी हैव रीच्ड हैदराबाद सक्सेसफुली। हमने गाड़ी को 100% चार्ज किया था कराची टोल से पहले और वहां से अब हम हैदराबाद पहुंचे हैं। मतलब अगेंस्ट ऑल माई एक्सपेक्टेशंस हम
बहुत ज़्यादा अच्छे उसमें पहुंच गए। हाँ, लेकिन कैसे अचीव किया वो बताना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम आपके साथ डिटेल में शेयर करते हैं। ओके गाइस, हम लोग पहुंच गए हैदराबाद। 67% बैटरी रिमेनिंग थी जब हम यहाँ एंटर हुए हैं। अब ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 67% बैटरी यानी कि 33% बैटरी यूज करते हुए हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, राइट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 60 से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने मेंटेन की है फ्रॉम कराची टू हैदराबाद। तो अगर आप इस गाड़ी में आ रहे हैं फ्रॉम कराची टू हैदराबाद या किसी और ईवी के अंदर आ रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो स्पीड है ऑब्वियसली 120 पे फ्लोर ना करें गाड़ी को। 60 से 75 या मैक्सिमम 80 तक अगर आप मेंटेन करेंगे तो आप इतनी बैटरी यूटिलाइज करते हुए यहाँ तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। ना सिर्फ पहुंच सकते हैं, यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो हमने एम्पेयर यूज़ किए हैं वो हाँ। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो लाइट फुट यूज़ करना होगा। ज़्यादा अगर हैवी आपने फुट यूज़ फ्लोर नहीं करना गाड़ी तो को। आपको 75-80 स्पीड तो मिल रही होगी, लेकिन करंट इतना यूज़ हो रहा होगा कि इसकी रेंज इतनी नहीं रहेगी। परफेक्ट। तो आपने ये बात समझ ली जो दानिश साहब ने समझाई। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप गाड़ी इस तरह यहाँ पर लेकर आए फ्रॉम कराची टू हैदराबाद तो ये स्पीड मेंटेन करें और हैवी फ्लोर ना करें। अपने आप अपना फुट को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।